ये सुतवती जो पुत्र ऐसा जन्मती, पिता वही सुतवान है, जिससे बही ये संतति। जिस वंश में नर होए सो वंश पावन जानिए, रहवे जहां जिस देश में, तीरथ वहां सम्मानिए। धन्य जहां ऐसी संतान पैदा होती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। जिस माता पिता के माध्यम से वो संतान पैदा होती है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। जिस देश में वो रहते हैं, जिस जगह पर वो रहते हैं, वो जगह तीर्थ का रूप ले लेती है। जिस कुल में जिस वंश में ऐसे बच्ची बच्चा पैदा होते हैं, वो वंश पावन और पवित्र हो जाते हैं। तो मां ने बेटी को विदा किया, बेटी को छाती से लगा लिया और मां कहती है, ओ मोरी लाडो। कितनी प्यारी बोली है। कितनी माताओं को तो ये होश नहीं है, वो अपनी बेटी बेटाओं से कहेंगे गधा गधैया, ये मारो मोड़ा तो गधा है महाराज बिल्कुल। और शायद ये जो 2 4 6 10 ना कहती है मैया जब आते तो बहुए लगते हो कि मैं गधई तो ना नहीं हतू। ये रोज मई मैयो गधा कहते हम होते तो मैं कहूँ गधई तो ना नहीं हतू। अरे जब तेने ही गधा बना दिया तो फिर उसको बाबूजी कौन बनाएगा। तू अपनी बेटी से गधैया कहती है तो फिर उसको महारानी कौन बनाएगा। इसलिए बच्ची बच्चाओं का हृदय कोरे कागज की भांति होता है। आप बच्ची बच्चाओं के सामने अगर ऐसा मत समझ लेना कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या जानते हैं। बच्चा तो मां के गर्भवास में भी बहुत कुछ समझ लेता है। बताएगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो वो मां अपनी बेटी को समझाती है, कैसे? ओ मोरी लाडो दी हेलो गहो पिया को हाथ, आशीर्वाद हमारो बेटी, तुम जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर लेना, कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर लेना। ओ मोरी लाडो और मां कहती है, बेटा मेरे आंगन की उजियाली, ओ मोरी प्राणन प्यारी, दीपक बन
कर जलती रहना मत करना अंधियारी। ओ दीपक बनकर जलती रहना मत करना अंधियारी। सुख दुख में तू सम होए रहना। उस मां को कितना ज्ञान होगा, तभी तो कहते हैं कि गुरु नाम गुरु माता। गुरुओं में गुरु पहले माता है। वो मां कहती है बेटा जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, लेकिन जब नदी में पानी का प्रभाव आता है तो एक भी किनारा रोक नहीं पाता है, नदी का प्रभाव समुद्र तक जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन रूपी नदी के दो किनारे सुख और दुख। तो बेटा कभी सुख में भूल मत जाना और दुख में रो मत जाना। सुख और दुख में दोनों में अपने धैर्य के साथ उसी तरीका से खड़ी रहना जैसे बड़े बड़े तूफानों में और बड़े बड़े मजबूत वृक्ष खड़े रह जाते हैं। वही वृक्ष टूट जाते हैं जिनकी जड़ों में कीड़ा होते हैं, या कोई डाली टूट जाती हैं जो कमजोर होती हैं, लेकिन जो मजबूत होती हैं तो बड़े बड़े तूफानों को भी, क्योंकि वो उनकी जीवन की परीक्षा है। ये दुख और सुख हमारे जीवन की परीक्षा है। इसलिए मां कहती है बेटा सुख दुख में तू मत घबराना। सुख दुख में तू सम होए रहना। अरे होना मती उदास, कभी मत धीरज खोना। पति की होकर रहना, कभी मत धीरज खोना। पति की होकर रहना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया को हाथ। आशीर्वाद हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ। कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना। कभी मत व्याकुल होना। अपने धैर्य को मत खोना। जैसे रामायण में एक बात आती है, जब राजा दशरथ सुमंत लौट करके आए, राजा ने पूछा कहो राम लक्ष्मण लौट के आए कि नहीं आए? बोले महाराज वो नहीं आए। तो मूर्छा खाकर के गिर पड़े। अरे मूर्छा तो कौशल्या को आनी चाहिए थी, क्योंकि मां के अंदर में ज्यादा ममता होती है, लेकिन दशरथ जी को मूर्छा आ गई। और मां कौशल्या एक धैर्य की देवी, देखिए किस तरीका से समझाती है। मैं एक चौपाई बताऊं। हो और धरी धीर राम में तारी, बोलिए बचन समय अनुसारी। धारिये धीरज पाइये पारू, ना तो डूबे रे सकल परिवार। जो पिया बिन सुनो तुम मोरी, राम लखन सिया मिले बहोरी। और वही बात है भाई, दशरथ जी के अंदर में धैर्य नहीं था, तो वो राम हाय राम वो चिल्ला चिल्ला करके और चले गए। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, और तन पर हर रघुवर बिरे राव गए सरधाम। और माता कौशल्या डटी रही अपने धैर्य के साथ, तो राम लौट के आए और राजा बने। सब वही काम भये। तो मेरे भाई बहनों, किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को मत छोड़ना। वो माँ अपनी बेटी से कहती है बेटी अपने धैर्य को कभी मत खो देना। और देखिए
सासु ससुर की सेवा में मन अपना नित्य लगाना। और जिनके घर, जिनके माता पिता और जिनके सास ससुर अगर मौजूद हों तो मैं कहता हूं वो सौभाग्यशाली नहीं, वो परम सौभाग्यशाली हैं। और आज से ये प्रतिज्ञा लेकर के जाएं कि हम अपने सास ससुर की इसी तरीका से सेवा करेंगे, अपने बूढ़े माता पिता की इसी तरीका से सेवा करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं उनसे बड़ा दुनिया में फिर और कोई देवता नहीं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और फिर उनसे बड़े देवता। इसलिए वो मां कहती है बेटा और सासु ससुर की सेवा में मन अपना नित्य लगाना। ननंद जेठानी दौरानी से समता भाव बनाना। ओ ननंद जेठानी दौरानी से समता भाव बनाना। शिष्टाचार संभाल के रखियो। शिष्टाचार एक सील है। अपने बुजुर्गों का जो सम्मान करता है उसको 4 चीज मुफ्त में मिल जाती हैं। आयुर्विद्या यशोबलम, उम्र बढ़ जाती है, विद्या आ जाती है, कीर्ति फैलती है और आत्मबल जागृत होता है। काय से? शिष्टाचार से। जो अपने माता पिता, अपने सास ससुर से सवेरे जग करके आशीर्वाद लेते हैं, जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इसलिए वो माँ कह रही बेटा, और आज कितने माँ तो कहते हैं सुनो जी तुमने 10 लाख रुपया शादी में लगाए हैं, मोड़ी एक मोबाइल होता है तो 10,000 को ले गए। और सुन तू फोन कर दिए, तू तो बेटा पे बैठ जाइए डुकरिया तो कहिए कि चाय नाश्ता बनाए कहते हैं हमारे पापा ने बहुत पैसा दिए। और सुन नहीं बनावे तो डुकरिया पकड़े पटक लिए और फोन कर दिए हम दहेज को दावा करवा देंगे, ऐसी तैसी करवा देंगे सैनिक। तो चिंता मत करिए, ये समझ लेना कि लड़की के जीवन में विष के बीज बो दिए। और वो माँ क्या कहती है? हर शिष्टाचार संभाल के रखियो। अरे होना मती यथास, कभी मत व्याकुल होना। पति की होकर लेना, कभी मत व्याकुल होना। पति की होकर लेना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया को आप। आशीर्वाद है हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना। पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। और बेटा सुनो, और श्रद्धा सेवा भक्ति भाव से जीवन सफल बनाना। मुझे ना कह रही कि तू 20,000 की साड़ी लेवा लियो तब तो जीवन बढ़िया बनेगा। और जे ना कह रही कि तू 10, 20, 50,000 को सोनो चांदी बनवा लियो तब तो जीवन बढ़िया बनेगा। ये जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये सूत्र हैं: श्रद्धा, सेवा, पवित्र भावनाएं और भक्ति। और कोई नाचना कूदना भक्ति नहीं होती है। जो नाचना कूदने वाली भक्ति है उसको तो सदगुरु कबीर साहब जी ने स्वांग कहा है। इस पर वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। माँ कहती है और श्रद्धा सेवा भक्ति भाव से जीवन सफल बनाना। भूखा प्यासा द्वार आए कोई भोजन उन्हें कराना।
अपने घर की मौलिक बातें और अपने घर की मुख्य बातें हैं नहीं, उनको अपने पड़ोस में भी मत कहना। और बेटा एक बात सुन, अरे दवाई और मरहम पट्टी तो हॉस्पिटल में ही मिलती है, और नमक और मिर्च तो घर घर धरे। तुम अपने जले कटे को किसी के घर पर जाओ तो नमक तो डाल देंगे लोग, लेकिन दवाई तो तुमको हॉस्पिटल में मिलेगी। इसलिए कहा है तुलसी पर घर जाए के दुख न कहिए रोए, भरम कमावे आपनो बांट सके ना कोई और बांट सके नहीं कोई। इसलिए माँ कहती बेटा अगर भोजन ना हो तो पानी पी करके सो जाना, लेकिन अपने घर की बुराई मत करना अपने पड़ोस में। अपने घर की मौलिक बातें हर रखियो अपने पास, कभी मत जाहिर करना पति की होकर रहना, कभी मत जाहिर करना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया को हाथ, आशीर्वाद है हमारो बेटी जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, ओ कभी मत व्याकुल होना। और बेटा सदा रहो तुम पीयू की प्यारी, फिर ऐ बात तुम्हारा फलती फूलती रहो हमेशा ये आशीष हमारा, फलती फूलती रहो हमेशा ये आशीष हमारा। हरा भरा रहे तेरा उपवन मैं के 12 मास, कभी भी ना मुरझाना पति की होकर रहना, कभी भी ना मुरझाना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया को हाथ, आशीर्वाद है हमारो बेटी जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। और आखिरी बात मां कहती है, और दुआएं हमारी लाडो ये रहेंगी साथ तुम्हारे, गोकुल की तुम लाज लक्ष्मी यही अरमान हमारे, ओ गोकुल की तुम लाज लक्ष्मी यही अरमान हमारे। अमृत ज्ञान मिले सतगुरु से। और बेटा ये तो मैंने तुझको थोड़ी सी जीवन जीने की कला बताई है, और जो अमृत आत्मा का ज्ञान तो ऐसे सद्गुरु संतों से मिलेगा, और वास्तव में बिना ज्ञान के जीवन का कल्याण नहीं होता है। इसलिए मां कहती है बेटा अमृत ज्ञान मिले सद्गुरु से, अरे मुक्ति ज्ञान के साथ शांत में जीवन जीना, पति की होकर रहना, शांत में जीवन जीना। ओ मोरी लाडो धीरज धारो, कहो पिया को हाथ, आशीर्वाद है हमारो बेटी जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना पति की
होकर रहना। धन्य उस माँ के लिए जिस माँ ने अपनी बेटी को ऐसा उपदेश दिया। मैं तो निवेदन करता हूँ सभी भाई बहनों से, अपने बच्ची बच्चाओं को हमेशा शिक्षा के साथ और संस्कार देना। और देखिए, संस्कारों की भूमिका तो अगर जीती जागृत माँ है तो बच्चा गर्भ में पल रहा है तो समझ लो कि संस्कारों की भूमिका तो वहीं से शुरू हो जाती। वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते, तम कबीरम गुरुं बंधे ज्ञानेन यदिकं भव, जड़यध्यास महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। मंगलमय मंगल करणे मंगल रूप कबीर, आन जगायो जीव को, हरिय कठिन भव पीर। बिन सद्गुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई, अमृत सुख जब ही मिले सद्गुरु कृपा हो। अमृत सुख जब ही सद्गुरु कृपा हो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सद्गुरु कबीर देव, पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले भविष्य के कर्णधार छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज यहाँ इस एलमपुर ग्राम की पावन पवित्र भूमि पर और संत महात्माओं का पदारोपण हुआ है। और वैसे यहाँ पहले से भी हम लोग आते रहे हैं और इस गांव के अच्छे दो संत भी हुए और शायद वही बीज आज फिर से प्रकट हो रहे हैं। भक्त श्री छोटे लाल जी, इनके पूज्य पिता श्री वो संत हुए थे और बड़ा अच्छा स्वभाव था। कहते हैं वो घड़ी धन्य होती है जिस घड़ी में अगर सत्संग मिल जाए सुनने को। वो भूमि पवित्र होती है जहाँ संत महात्माओं का आगमन होता है। वो गांव धन्य होता है जहाँ वीर और भक्त पुरुषों का जन्म होता है, चाहे मातृशक्ति हो और चाहे भाइयों की शक्ति हो। तो धन्यवाद देते हैं हम। कहते हैं कि भागीरथ महाराज ने बहुत तपस्या करी थी जब गंगा जी आई, और शायद गंगा जी तो पहले भी होंगी। पुराणों के हिसाब से अगर देखते हैं तो जब राजा हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जाते तो गंगा जी थी, और पुराणों के हिसाब से भागीरथ महाराज बाद में हुए राजा हरिश्चंद्र से, तो गंगा जी तो पहले थी।
हाँ, कहीं अवरोध आ गया होगा, किसी ने रुकवा दिया होगा पानी को, तो भागीरथ महाराज ने अपनी विनम्रता से और उसको फिर से निकलवा लिया होगा। तो जय जयकार हुई। और सबसे बड़ी ये तपस्या है विनम्रता। आज यहाँ जो सत्संग की गंगा 3 महीना से संत महात्माओं को भैया छोटे लाल जी बुला रहे थे, सभी को आमंत्रित कर रहे थे। बढ़िया कैसा अच्छा सुंदर पंडाल लगाया है, कितनी बढ़िया अच्छी बिछायत बिछाई है, और अपने भाइयों को, बहनों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और अच्छे अच्छे संत महात्मा को आमंत्रित किया है। आओ भैया, हमारे यहाँ ये सत्संग की गंगा जी आ रही हैं, और इस सत्संग की गंगा जी में आप डुबकी लगाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप प्रयागराज में गए होंगे, कभी डुबकी लगाई होगी, लेकिन शरीर का मैल पसीना तो छूट गया होगा, मन का मैल पसीना नहीं। मन का मैल पसीना छूटता है ये सत्संग की गंगा जी में। और जितना शरीर का मैल पसीना हानि नहीं पहुंचाता है, जितना मन का मैल पसीना। मन का मैल पसीना सास और बहू को अलग अलग करवा देता है। मन का मैल पसीना बाप और बेटा के बीच में दीवार बन जाता है। मन का मैल पसीना भाई भाइयों को बांट देता है। मन का मैल पसीना सास और बहू के बीच में दीवार बन जाता है। तो सज्जनों, मन का मैल पसीना क्या है? राग है, द्वेष है, ईर्षा है, छल है, कपट है, द्वंद्व है, ये सब हमारे मन का ही मैल पसीना है। और मन का मैल पसीना छूटता है तो वो सत्संग की गंगा जी में छूटता है। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में इस सत्संग रूपी तीर्थ को अलौकिक तीर्थ कहा है। कितना बढ़िया कहा है, देखो चौपाई बताऊंगी। मुद मंगल में संत समाधि, हो मुद मंगल में संत समाधि, जे जगत जंगम सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर कठिन कलेसा, सेवत सादर अकतयलौकिक तीरथ राहु, सुन समझे जन मुदित मन, मज्जै अति अनुराग, लई 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। ये संतों का समाज है, ये प्रयागराज है। और चलता फिरता हुआ ये जंगम तीर्थ, गली गली और गांव गांव में जो सुनकर के जो समझ लेता है उसके जीवन की धारा बदल जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याद, ओछी संगत क्रूर की, 8 पैर उपाद। संगत से सुख उपजे, कुसंगत सो दुख होय, कहें कबीर जहां जाइए, जहां अपनी संगत हो। अपनी संगत, अपनी संगत कौन सी है और पराई संगत कौन सी है? जो पराई संगत है वो विषय भोगों की संगति है, वो पराई संगति है। अपनी संगति है तो अपनी जहां आत्म कथा का बोध होता है, अपने विषय वासनाओं से हम ऊपर उठ करके जहां जीने की कला हमको मिलती है, उसको कहते हैं अपनी संगति।
राजा महाराजाओं की कथा आप लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन अपनी कथा से वंचित रह जाते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, ये सत्संग है, आज का प्रथम चरण है, और आप इस सत्संग में भाई बहन सुनोगे, समझोगे, तो आपके जीवन की धारा बदल जाएगी। अभी वो बहन क्या बोल रही थी, बच्ची बच्चा सत्संग में नहीं आते हैं और बच्ची बच्चा खेल रहे हैं। ये समय खेलने का ही है। पर एक बात और बताएं, बच्ची बच्चों की बात, जिनके जो माता पिता ठीक होते हैं, जागृत, उनके बच्ची बच्चा भी जीते और जागृत होते हैं। और जिनके माता पिता जीते जागृत नहीं होते हैं, तो बच्ची बच्चा भी जीते जागृत नहीं हो पाते हैं। और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात कही है कि गुरुओं में गुरु, पहली गुरु कौन है? माता। शास्त्र कहता है गुरुणाम गुरु माता, तो पहली गुरु तो माता ही है। अगर ठीक जागृत है मां, तो अपने बच्ची बच्चाओं को वो जीती जागृत बना देगी। मां को ऐसे जानो जैसे एक सांचा, जैसे ईंट बनती है नहीं, तो जब सांचा बढ़िया होता है तो ईंट बढ़िया निकलती है, और सांचो ढीलो मीलो हो तो ईंट भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए मानव की खान मां है। कहते हैं भैया पत्थर की खान कौन सी बढ़िया है, लोहे की खान कहाँ की बढ़िया है, सोने की खान कहाँ की बढ़िया है? तो ध्यान रखना, जिस खान में से जो चीज निकलती है और वो चीज बढ़िया निकलती है, अच्छी निकलती है, तो उस खान की भी प्रशंसा होती है। अरे भैया वो खान बहुत बढ़िया है। तो मां खानी है मानव की, और जिस खान में से अगर संतान बढ़िया निकली, तो फिर कहते हैं धन्य उस मां के लिए, जिसके बेटी बेटा सत्संगी हैं, भक्त हैं, सूर हैं, वीर हैं। ऐसी मां के लिए और पिता के लिए धन्यवाद देता है समाज। कितना बढ़िया कहा है कि जननी जने तो भगत जने, और के दाता के सूर, ना तो रहियो बांजरी वृथा गमावे नूर। पुत्रवती युवती जग सोही। वास्तव में वही मां कहलाने के योग्य होती है जिसकी संतान वीर होती है, भक्त होती है, दातार होती है। आपने सुना होगा एक बेटा ने अपनी मां की नाक काट ली। क्यों काटी? जब उसको फांसी पर चढ़ाया गया तब जल्लादों ने कहा कि बता तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, किससे मिलेगा? तब उसने कहा कि मेरी बूढ़ी मां से मिलवा दो। तो बताते हैं जब बूढ़ी मां मिलने के लिए आई तो लोग समझ रहे कि जी मां के पैर छुएगा, मां छाती से लगाएगी, लेकिन उसने क्या किया? मां के मस्तक को पकड़ करके और दांतों से मां की नाक काट ली। लोगों ने कहा रे हरामी, तुझे शर्म नहीं आई, अपनी मां की नाक काट ली दांतों से। तब उसने कहा कि भैया बात ये थी, मैं पहली बार स्कूल में गया पढ़ने के लिए, तो मैं एक कलम की चोरी करके लाया, लेकिन इस मां ने मेरे को रोका नहीं। और दूसरी बार फिर गया तो एक मास्टर के मैं बटुआ को उठा लाया, उसमें 2-4 रुपया होंगे। मां ने कहा हाँ ठीक है, ऐसे ही ले आया कर। तीसरी बार कुछ और ले आया, तो पढ़ने में तो मेरा मन नहीं लगा और धीरे धीरे मैं चोर बन गया। किसानों के खेत में से गल्ला चुरा लेता,
धीरे धीरे भेड़ बकरियों की चोरी करने लगा, फिर गाय भैंसों की चोरी करें, फिर डकैत बन गया, मेरे हाथों से कई लोग मारे गए, और आज उसी के बावजूद और इस फांसी के तख्ता पर चढ़ा हुआ हूं। अगर पहली बार ये माँ मेरे गाल पर चांटा मार करके कहती खबरदार ऐसा काम कभी मत करना, तो शायद आज मैं इस फांसी के तख्ता पर नहीं होता। क्योंकि बच्चे के लिए माँ सबसे बड़ी, जो कछु नेता मंत्री मिनिस्टर गुरु जो कुछ है सो माँ है, और माता ही उसको संसार में जोड़ती है, माँ ही संसार में जोड़ती है। और माँ कहती है बेटा ये तेरा पापा है, ये तेरा भाई है, ये तेरी ताई है, ये तेरी चाची है, ये तेरा चाचा है। तो माँ जोड़ती है सबको, और अगर माँ मना करती चली जाए तो ध्यान रखो वो अपने पिता को भी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए माँ का बहुत हाथ होता है। तो माता मंदाल शाह ने तो बताते हैं अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया था। अब वो प्रसंग चल गया तो वो बात बन गई। जब बच्चा रोता तो माँ कहती शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो निर्विकारो असी संसार माया पर वर्जितो असी। हे बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम साक्षात परमात्म स्वरूप हो, और संसार माया पर वर्जितो असी। ये संसार तो त्यागने के योग्य है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और आज घर घर में लड़ाई काहे पे होते हैं? तेने मेरी चम्मच ले ली, तेरो छोरा मेरे गिलास को ले गया, तेरी छोरी ने मेरो झाड़ू ले लो, तेरे छोरा ने मेरी थाली ले ली। और जब शाम को आदमी आए और कहा कि सुनो जी एक दीवार लगा दो सीधी, हमना जिन लोगों ने देखे वो चाहते, जाके लड़का लड़किनी बहुत बेकार हैं, सारी चीजें ने ढो करके इधर से और उधर पहुंचा देते हैं, और दीवार लगा दी ठोक करके। और वो माँ कितनी समझदार होगी जो कहती है संसार माया पर वर्जितो यसी। ए बेटा ये संसार तो त्यागने के योग्य है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और जब ऐसा त्याग है जिसके अंदर में मैं कहता हूं वो माँ गुरु कहलाने के योग्य होती है। तो क्यों नहीं हम अपनी बेटी बेटाओं को बढ़िया अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छे संस्कार दिलाएं, उनको सत्संग में लाएं। बढ़िया ये सत्संग शिक्षा तो मिल जाती है स्कूल में, लेकिन संस्कार मिलते हैं तो संतों से मिलते हैं, सत्संग से मिलते हैं। और एक बात बताएं, जब हमारे दोनों पैर मजबूत हैं तो हम खूब दौड़ में बाजी मारेंगे, और एक पैर हमारा कमजोर हो तो हम दौड़ में बाजी नहीं मार पाएंगे। पक्षी के जब दोनों पंख मजबूत होते हैं तो वो आकाश में खुली यात्रा करता है, और एक पंख को टूटो हो तो फिर वो नहीं उड़ पाएगा। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, जब पक्षी आकाश में उड़ता है तो दोनों पंखों से वो अपना बैलेंस बना लेता है। और कभी कभी देखा होगा आपने, वो कभी दोनों पंखों को भी रोक देता है और घूमता रहता है इस तरीका से। तो हमारे दोनों पंख क्या हैं? पहला है शिक्षा और संस्कार। ये दोनों पंख हैं, जहाँ शिक्षा और संस्कारवान संतान होगी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो समाज की सेवा करेगा और जीवन में सम्यकता आ जाएगी, समता आ जाएगी। जहाँ जीवन में समता आ जाती है, सम्यकता आ जाती है, बस इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कोई ज्यादा, कोई कहे ईश्वर भगवान परमात्मा की विशेष बात, या कोई ज्यादा से ज्यादा गूढ़ बातों पर चर्चा करे, तो ध्यान रखो वो धीरे 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 सब आती चली जाती हैं। लेकिन पहला प्रथम हमारा चरण है, हमारे जीवन में समता आ जाए, और समता आती है तो वो शिक्षा से और संस्कारों से आती है। एक चौपाई बोल रहे कोई पहले, कितनी बढ़िया बोली, जब माता सीता को विदा किया उसकी माँ ने, तब उसने कहा उसकी माँ ने कि सासु ससुर गुरु
सेवा करे हो, पति रुख लखियायो सयन सरे हो। कितनी बढ़िया बात कही। ये बेटा अपने सास ससुरों की सेवा करना और अपने पति के रुख को, यानी एक बात पर और ध्यान देना, सेवा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक सेवा तो वो होती है, बहू ने कहा माता जी पानी रखा हुआ है आप स्नान कर लो, और बुढ़िया गई और जाकर के स्नान किया, और बहू ने जाकर के कपड़ा रख दिए वहां और स्नान किया बुढ़िया ने और कपड़ा पहन करके, और बहू कहती है माता जी कपड़ों को वहीं छोड़ देना। और माता जी स्नान करके अपनी खाट पर आसन पर आ गई और बहू ने कपड़ा धो करके और डाल दिए। ये उत्तम सेवा हो गई। दूसरे नंबर की सेवा होती है, बुढ़िया ने कहा बेटा ने पानी रख दियो। हाँ माता जी ठीक है, वाले लाई रही हो। तो पानी रख दिया बहू ने। अरे बेटा ने कहा जब मेरी धोती और निचोड़ दियो। हाँ ठीक है माता जी निचोड़ दूंगी। तो धोती निचोड़ दी। ये दूसरे नंबर की सेवा हो गई, मतलब जो कहने से काम किया वो दूसरे नंबर की सेवा हो गई। और तीसरे नंबर की सेवा, बहू बेटा ने पानी रख दियो। अरे तो डट जाने का, पानी रखे दूं तो मोड़े पे स्कूल को जा रहे हैं, तो मोड़े ने देखूं कत्तो ही देखूं है, पानी ले ले वहां में तेने को नहा ले। और फिर चली आई उठी और पानी रख दो, ले जिले नहा ले। जाने खाई बुढ़िया ने और पानी तो रख दो। बेटा ने कहा धोती और निचोड़ दियो। आओ डायरन ने तो देख ले तो नो। और वो धोती डरी रही, फिर 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा वो निचोड़ के डाल दी। पानी रखे दो, धोती निचोड़ दी। लेकिन वो सेवा तीसरे नंबर की कनिष्ठ सेवा हो गई। इसलिए उत्तम सेवा न कर पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन कनिष्ठ भी मत करना, मध्यम तो कर ही लेना। अपने माता पिता, अपने सास ससुर की जो सेवा भाव, तो माता सीता जी को तो क्या कहा है कि पति रुख लखी। राम लक्ष्मण और सीता तीनों नाम में बैठ के जा रहे, और श्री राम जी सोच रहे हैं कि अब हम केवट को उतराई कहां से दें, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सिय पिय हिय की जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। बड़े प्यार से सीता जी ने अपने पति के हृदय के भावों को पढ़ लिया कि मेरे पति सोच रहे हैं कि उतराई कहां से दें, इनके पास में कुछ है नहीं। तो वो अपने पति को संकुचित भाव में देखना नहीं चाहती सीता जी। उन्होंने अपनी अंगूठी उतार करके कहा पति देव ये उतराई ले लो, लो उतराई दे देना, भावों को पहचान करके। तो ये उत्तम प्रवृत्ति की सेवा हो गई। और ध्यान रखो सीता जी का नाम आगे आ गया और राम जी का नाम पीछे रह गया। लोग क्या कहते हैं सीता राम, ये नहीं कहते हैं कि राम सीता, से कहते हैं सीता राम। तो सीता जी की मां ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम किसी मंदिर में जाना, या बेटा तुम भूखी मरना, प्यासी मरना, उपवास करना। क्या कहा? सास ससुर गुरु सेवा करे हो। कितनी बढ़िया बात कही, बेटा अपने सास ससुरों की सेवा करना। आजकल मामला ऐसा है कि शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं। एक शादी हो गई तो लड़की को विदा कर रहे, तो लड़की रोए रही, और लड़की तो रोती है बेचारी, चाहे कितने को पढ़े लिखे जाए। तो उन्हें कहा तो कोई क्या करते हैं, तो लड़की रोए रही। पर मजे की बात देखो कि लड़की तो रोए रही सो रोए रही, पर दूल्हा रोए उठो। लोगों ने कही रे भैया तुम काय क्यों रोए रही हो, तो जे काय क्यों रोए रही है। लड़की से पूछा बेटी तुम काय क्यों रोए रही हो, तो हम तो इसलिए रोए रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा छूट रहे, हमें यादें आवेगी। पर जे काय क्यों रोए रहे हैं, तो क्या इसीलिए तो मैं रोए रहा हूं कि ते मम्मी पापा जहां छूट गए और तू चल के मैं मम्मी पापा ने छुड़वाई देगी, ताते मैं रोए रहा हूं।
लड़की ने कही तो जे कोई बात होगी, अरे जब त्यारे मम्मी पापा छूटे तभी रो लियो तुम। लड़का ने कही तो रोनो तो थुइये ताते रोते ही रोते चले संग ही संग। तो मेरे बहन भाइयों, वास्तव में कोई गुरु का लाल है, कोई सत्संगी परिवार की बिटियां हैं, बहू हैं, वो ही अपने जीवन में हंसते हंसते जी पा रही हैं, अंततः पूरा जीवन रोते ही रोते बीत रहा है। जाकर के कोर्ट में देखो कितनी तलाक हैं, और वैसे लोगों की नहीं, साधारण लोगों की नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखों की, डॉक्टरों की, वकीलों की, और लड़ाई चल रही है पति और पत्नी में, और तलाकें हो रही हैं धड़ाधड़। शायद आजकल जितनी शादी होती हैं फिर उतनी तलाकें भी हो रही हैं। क्या इस संस्कृति का क्या होगा सज्जनों? आज से पहले 25-30 साल पहले अगर कहीं ऐसी बात आती तो जेल लगती, हो रहे भैया कितना कितना गजब हो जाए रोज, तो बहुत पल्ले हो गई भाई, तलाक है गई पति पत्नी में। वैसे हमारे शास्त्रों में तलाक शब्द नहीं है, पति और पत्नी के विच्छेद की कोई बात नहीं है हमारे किसी भी शास्त्र में, लेकिन फिर भी आज तलाक इतना प्रकट रूप ले लिया उसने, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के बीच में। क्यों? कि शिक्षा तो है उनके पास में, लेकिन संस्कार नहीं है। संस्कारों की बहीनता के कारण और ये शिक्षा ज्यादा काम की नहीं हो रही है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। एक शादी भाई बहुत बड़ी अच्छी, एक भजन सुनाऊंगा मैं भाई। शादी बहुत बढ़िया भाई, और लड़की डॉक्टरनी थी, लड़का डॉक्टर था, और शादी होकर के वो अपने घर पे आई। तो एक दिना 2 दिना रह करके और एक टीवी के चैनल पर बात चली गई। वो लड़की देख रही टीवी, लड़का ने उसकी मने करी कि सुनो जी जे नहीं वो देख लेंगे। शायद बात चल रही होगी, वो कोई और नाटक देख रही होगी और वो कुछ और कह रहे होंगे। लड़की ने कही सुनो जी हमें तो यही देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अपने रूम में चले जाओ और अपनी टीवी खोल लो, और ये तो टीवी मेरे पिता ने मुझको दिया है, तो मेरी मर्जी आएगी वही देखूंगी मैं। उस लड़का को थोड़ा बुरा लगा, उसने कहा तो तुम्हारे पिता ने तो हमें तुमको भी दिया है। हाँ तो फिर दिया है तो क्या है, तुम डॉक्टर हो और हम डॉक्टर नहीं। तो 40-50 हजार तुमको मिलते हैं तो 40-50 हजार हमको भी मिलते हैं। तुम अपने पैरों से चलोगे, मैं अपने पैरों से चलूंगी। दिया है तो क्या है, तुम अपनी हिसाब से अपना जीवन जियो, मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जीऊंगी। तो लड़का को थोड़ी बात बुरी लगी। लड़का ने कहा तो अच्छा क्या ऐसे मनमानी होगी? लड़की को गुस्सा आ गई तो वो रिमोट लगा था हाथ में, और वो रिमोट ही फेंक करके टीवी में मारा, तो वो टीवी का शीशा टूट गया। अब डॉक्टर साहब को भी गुस्सा आ गई, तो खड़े हुए तो एक लात तो टीवी में मारी और एक डॉक्टरनी में मारी, तो दोनों इकट्ठे हो गए। और हुआ क्या? हुआ वही, कोर्ट में केस पहुंच गया और दोनों की तलाक हो गई। कितने कागज बिगाड़े होंगे तब डॉक्टर और डॉक्टरनी बने। इसलिए कबीर कहते हैं पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बोरा हो। वैसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पर एक बात और कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है तो शिक्षा गिरने नहीं देगी, तो संस्कार झुकने नहीं देंगे आपको। तो जब शिक्षा और संस्कार दोनों साथ साथ में होंगे तो फिर उस जीवन से बेहतर और कोई जीवन हो ही नहीं सकता है। शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे तो वो बेटी बेटा तुम्हारी भी सेवा करेंगे, समाज की भी सेवा करेंगे और ईमानदारी की कमाई करेंगे। वो दूसरों का खून नहीं पिएंगे, क्योंकि वो केवल पैसे के लिए नहीं जिएंगे, वो अपनी कर्तव्य परायणता का पालन करेंगे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। तो इसलिए मेरे भाई बहनों,
उस माँ ने कितना बढ़िया अपनी बेटी को उपदेश दिया। तो इस तरीका से अपनी बच्ची बच्चाओं को प्रत्येक माँ अगर इसी तरीका से उपदेश देती है माँ, तो वो माँ गुरु कहलाने के योग्य होती है। धन्य है ऐसी माताओं के लिए जो इस तरीका से अपने बेटी बेटाओं को संस्कार दें और शिक्षा दें, तो उनका जीवन सार्थक होगा, अच्छा होगा। तो एक भजन सुनाऊंगा मैं। साहिब जी आ रहे हैं, साहिब जी आसन पर बैठ जाएंगे, फिर सुनाऊंगा। और सभी भाई बहन अपनी अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए। अरे भाई ये तन ठाट तमूरे का, भाई ये तन ठाट तमूरे का, भाई ये तन पांच तत्व का बना तमूरा, पांच तत्व का बना तमूरा, बना तमूरा। अरे तारा लगा नवती रे का, भाई ये तन ठाट तमूरे का, भाई ये तन मैंने पहले कहा था कि ढोलक में 7-9 चाबी है और हमारे अंदर में भी 9 शक्तियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, चतुष्ट अंतःकरण, 4 और 5 9। अगर तुमने सामंजस्य बना लिया बढ़िया 9 का, तो तुम्हारी एक शक्ति एक जगह पर हो गई। अगर आंख कहूँ जा रही है, कान कहूँ जा रहे हैं, राग कहीं, राई कहीं और रायोवल कहीं, तो आपकी साधना बिगड़ गई। इसलिए मनोरथ खूटी, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। एक बात बता जाए, सवेरे ही तुम जगे, तुम्हारे भीतर में तमस है और तुम बैठे हो ध्यान पर, तुम ले रहे हो भगवान को नाम और तमस भरी है। अब जमाई आ रही है बार बार, आंख बंद हो जाते और मैं नींद आ जाती। कितनी माताएं बहन भाई कहते महाराज जब भजन को बैठते तब ही हमें नींद आ जाता। चलो नींद आ जाए तो बढ़िया है, पर ध्यान रखो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अगर ऐसी स्थिति में आप ध्यान करोगे, भजन करोगे, तो भजन नहीं हो पाएगा। तुम्हें देखना है अपने भीतर, मेरे भीतर में कौन सी धारा चल रही है, सत्य की धारा है या रज की धारा है या तम की धारा है।
जब नींद आ रही है, आलस भरा हुआ है, जमाई आ रही है, शरीर में ढावन पैदा हो रही है, तो समझ लो आप तमस में हैं। और ऐसे में कभी ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए सो लेना ही फायदा है। उस समय पर अगर सो गए तो बढ़िया है। या फिर रजोगुण है तुम्हारे भीतर में विशेष, तुम बैठे हो भजन को और कहते भीतर में चल रही है तो भैंस ठाड़ी है बाहर, बच्चों को तैयार करना है, अबे ये करना है, अभी वो दुकान पे जाएंगे, तो तुम्हारा चित्त में बहुत खिंचावट चल रही है, तो समझ लो कि रजोगुण है। ऐसी स्थिति में भजन पर मत बैठना, अपने उस काम को कर लेना। अगर तुम भजन पर बैठे हो तो दोनों बात खराब हो जाएगी। न खुदाई मिलाने विशाले शर्म ना इधर के रहे ना उधर के रहे, न तो सोच पाएंगे न भजन नहीं हो पाएगा, न बच्चों को तैयार कर पाएंगे, न भैंसे खाने लग पाएंगे और न भजन हो पाएगा। इसलिए कम बैठना चाहिए जो हमारे भीतर में सत्य प्रकार है। जब सत्य की धारा बहती है तो आप देखते रहिए, 8 बजे के 7 बजे के 9 बजे के 12 बजे के 4 बजे, जिस समय सत्य की धारा हो उस समय अगर आप बैठ गए ध्यान पर भजन के लिए, तो उस समय आपका 10-15 मिनट में ध्यान लग जाएगा, एकदम पूरी तरीका से लग जाएगा। और इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी ऊर्जा मिलेगी भीतर से कि मानो हमने किसी सरोवर में स्नान किया है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इस भजन में यही बताया है। अरे निकले रागो जुएगा भाई, ये कर